यूपी में काबा जो मेरा गाना है उससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है मैंने यूपी में काबा के माध्यम से। मैं मेरे गीत नहीं लिखती हूँ, मेरे पति मेरे गीत लिखते हैं। मैं तो हमेशा कह देती हूँ नहीं, मैं गाऊंगी बेरोजगारी के गीत, सुनना है तो बुलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर। गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा, अरमान रखल बा चैली पे करजवा डाहल खोरल बा। बिहार विधानसभा का चुनाव था 2020 में, तो उस टाइम में बिहार में काबा मैंने लिखा था। बिहार में काबा जनता लुटती तो लूटे पर सत्ता ना ही छूटे। फिर इसके बाद यूपी में इलेक्शन था और मैंने यूपी में काबा गाया। यूपी में काबा रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। काबा यूपी में काबा। ट्रोलिंग बहुत बुरे तरीके से, उतनी भद्दी ट्रोलिंग मतलब मैंने तब तक, क्योंकि वो पिछले साल की बात है, मैंने झेली नहीं थी। इतना गंदा कमेंट लिखते हैं ना मैम कि वो आप सोचने लग जाओगे जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं। और तब तो और मैं नहीं थी, अभी तो 1 साल फिर भी बीत गया, तो और धीरे धीरे करके मैं स्ट्रांग ही होती जा रही हूँ। यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आई राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा। कानपुर देहात की पुलिस टीम यहाँ आई नोटिस लेकर के। उस नोटिस में ये लिखा था कि यूपी में काबा जो मेरा गाना है उससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है। 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी। मम्मी बहुत चिंता करती है, मैं दूर रहती हूँ ना उनसे। मैं उनको लगा कि पुलिस आई है तो अब तो मेरी बच्चिया जो है, हमारे यहाँ बच्चिया कहा जाता है प्यार से, वो मेरी बच्चिया जेल चली जाएगी और इसको जेल में चूहे काट खाएंगे। पास में थी तो बहुत लड़ती थी उससे, बहुत हर चीज को लेकर के। लेकिन मुझे पता है वो मुझे बहुत मानती है। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं, बहुत लड़ते भी रहते हैं। लेकिन उसका बीपी हाई हो गया था, वो एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। मौसी मेरे को कॉल करके बताती हैं कि बेटा मम्मी की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारा वीडियो देख कर। उसका मैंने सुना कि वो बीमार हो गई है तो फिर मैं भी बीमार होकर हॉस्पिटल चली गई थी। जब से ये हुआ है तब से फिर से पापा और मम्मी दोनों लोग, अरे मान जाओ, पता है ना सरकारें कितनी बदमाशी करती हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी। ये एकदम सही बात है। हिमांशु को, मेरे को नोटिस मिलता है 3 दिन पहले और हिमांशु को उसके बाद इस्तीफा मांग लिया जाता है। इवेंट्स का जो रहा, इवेंट्स में मुझे बुलाया नहीं जाता है। मैं तो हमेशा कह देती हूँ नहीं, मैं गाऊंगी बेरोजगारी के गीत, सुनना है तो बुलाओ। यूपी में काबा। तो मैं ये कह रही थी कि हम जिस समाज में रहते हैं वो मेल डोमिनेटिंग समाज है। अच्छा, मैं जहाँ से आती हूँ वो इतना सामंती है, वहाँ पे ना ऐसा है, दाल होता है ना तो दाल में घी लड़की को ज्यादा डाल करके दिया जाता है, लड़की को कम, क्योंकि लड़की को तो दूसरे के घर जाना है। और मुझे बाहर नहीं पढ़ने जाने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की थी। और ऐसा नहीं है, मेरे भाई को मिला, मेरा भाई तो दिल्ली में आकर के भी, अच्छा इस चीज का भी झगड़ा रहता था मेरे घर पे। मम्मी से मैं हमेशा लड़ जाती थी कि मम्मी भैया को तो बाहर शुरू से ही पढ़ाई, फिर तैयारी करने के लिए भी दिल्ली भेज दिया, मुझे भी भेज दो, मैं भैया के साथ उसी कमरे में रह के पढ़ाई कर लूंगी। नहीं भेजा गया ना। लाठी खात बाड़ दुलरुआ, बबुआ बेरोजगार हो। एक और अफवाह ये उड़ती है कि मैं मेरे गीत नहीं लिखती हूँ, मेरे पति मेरे गीत लिखते हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं लिख सकती? और एक चीज, इस चीज को मैं ऐसे खारिज करना चाहूंगी, हिमांशु अवधी बोलते हैं, उनकी जो भाषा है वो अवधी है, मेरी भोजपुरी है। अभी तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, तो मैं तो मानती हूँ और मैं मान के चलती हूँ कि ये जो संघर्ष है अभी शुरू हुआ है, ये तो संघर्ष का पहला पड़ाव है। आगे मैंने एकदम अपने आप को अब जा करके मेंटली अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है कि नेहा बहुत परेशानियां आएंगी और उसके लिए तुमको रेडी होना है, तो घबराओ मत। समझौता करने में 1% पे विश्वास नहीं करती हूँ कि आर्थिक स्थिति खराब हुई तो क्या करेंगे। हिमांशु का भी यही रहता है कि तुम जो करोगी वही सच होगा और वही सही होगा, तुम बताओ तुम्हें क्या करना। हिमांशु का यही रहता है। मैंने कहा देखो, कभी भी मुझे लाइफ में वो काम तो नहीं करना है जिस काम को करने के बाद मैं आईने में खुद को न देख पाऊं। हमके चाही ना कुछ